हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण कंप्लीट करवाया जा रहा है, वो भी एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस के साथ। तो हम लोग पहुंच चुके थे एक्सरसाइज 9.5 और पिछले वीडियो तक में हमने टोटल क्वेश्चन 9 क्वेश्चन तक हम बना लिए हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 10 से। तो चलिए आप भी अपना बुक निकाल लीजिए ताकि क्वेश्चन को देख सके, पढ़ सके। ठीक है, होमोजीनियस समघातीय अवकल समीकरण का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाय वाई dx प्लस ई टू दी पावर एक्स बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई इंटू डी वाई बराबर 0। यही है। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पहले आप मिला लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, सॉल्व करना है इसी को। आइए करते हैं। चलिए तो ये 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बट्टे वाई इंटू डी एक्स है। ये पूरा पोर्शन प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में, तो माइनस ई टू दी पावर एक्स बट्टे वाई 1 माइनस एक्स बट्टे वाई इंटू डी वाई हो जाएगा। अब एक काम करें, पहले 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाय वाई इंटू डी एक्स, इस माइनस को पहले आप खत्म कर लीजिए। इस माइनस से अंदर करिए मल्टीप्लाई, तो ई के पावर एक्स बाय वाई इंटू एक्स बाय वाई माइनस 1 इंटू डी वाई हो जाएगा। dx को इधर भेज दीजिए और इसको इधर ले आइए। तो जैसे ही आप dx को इधर भेज दिएगा तो ये dy बाय dx हो जाएगा और इसको इधर ले आना है। तो 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाय वाई अपॉन ई टू दी पावर एक्स बाय वाई इंटू एक्स बाय वाई माइनस 1, ये हो जाएगा। यही है प्यारे आपका फर्स्ट इक्वेशन, देख लीजिए। अच्छा, थोड़ा सा जानता गड़बड़ क्या हुआ? गड़बड़ ये है सर, जब जगह जगह x बाय वाई दिखाई दे रहा है तब तो आपको dx बट्टे dy निकालना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यहां भी x बाय वाई दिखाई दे रहा है, x बाय वाई दिखाई दे रहा है, तो हमें dx बाय dy निकालना चाहिए। मतलब इसे dy को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? dx बट्टे dy। इसे dy को इधर ले आए हैं तो इसको इस बार उधर ले जाना पड़ेगा। मतलब e टू दी पावर x बट्टे वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बट्टे वाई। बहुत बढ़िया, ये सही है। चलो इसको मान लेंगे फर्स्ट। इधर dx बट्टे dy है तो इधर भी x बट्टे y का फॉर्म दिख रहा है। उसके बाद आपको रूल पता है कि अगर x बट्टे y दिख रहा है तो x बट्टे y को क्या करोगे आप? v मान लोगे। फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर हो जाएगा vy। फिर आप इसे डिफरेंशिएट कर लो y के रिस्पेक्ट में, है ना? y के रिस्पेक्ट में करना तो ये हो जाएगा dx बट्टे dy। y के रिस्पेक्ट में करना, ध्यान रहे। फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का dc करोगे तो 1 हो जाएगा। फिर प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का करोगे तो dv बट्टे dy हो जाएगा। सही है ना? y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में dx बट्टे dy। फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डीसी 1 हो जाएगा तो सिर्फ v बचेगा। फिर सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डीसी dv बाय dy हो जाएगा। अब इन सभी वैल्यू को प्यारे आप क्या करो, फर्स्ट में जाके पुट कर दो। आइए, अच्छे से चल रहा है।
चलिए आइए इसको फर्स्ट में आके पुट कर दीजिए। चलिए फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या लिखा है फर्स्ट में, यहां है dx बटे dy जिसका वैल्यू कितना है v प्लस वाई इंटू डी एक्स बटे डी वाई, फिर dv बटे dy, dv बटे dy बराबर e टू दी पावर एक्स बाय वाई को v माना है तो e टू दी पावर v हो जाएगा इंटू v माइनस 1 हो जाएगा और नीचे में 1 प्लस v हो जाएगा। सही है, 1 प्लस e टू दी पावर v हो जाएगा, देख रहे हो 1 प्लस e के पावर v हो जाएगा। चलिए ये प्लस का भी प्यारे उधर गया तो माइनस का भी, y इंटू डी भी बटे डी वाई बराबर e का पावर v इंटू भी और माइनस e का पावर v अब बटे 1 प्लस e का पावर v, ये प्लस का भी उधर गया तो माइनस का भी, यहां अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिए हैं। चलिए तो ये y इंटू डी भी बटे डी वाई, एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस e का पावर v हो गया एलसीएम, तो e के पावर v इंटू भी माइनस e के पावर v, इसका फिर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस भी और माइनस v इंटू e का पावर v हो जाएगा। सही है, ये इससे कट गया तो आ जाएगा y dv बट्टे dy। चलो इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लो तो e के पावर v प्लस v हो गया और नीचे 1 प्लस e का पावर v हो गया, फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो y इंटू डी भी बराबर माइनस e के पावर v प्लस v अब बटे 1 प्लस e का पावर v इंटू डी वाई हो जाएगा। अब क्या करो, जिधर v वाला है उधर v वाला ले आओ, जिधर y वाला उधर y वाला लेके चल जाओ। पहले इसको पॉज करके नोट कर लो, पहले प्लीज पॉज करके नोट करिए। हो गया, चलिए तो इधर लाओगे, इसको उधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस e का पावर v अपॉन e का पावर v प्लस v इंटू डी भी, और y को उधर लेके चल जाओगे, माइनस उधर पहले से था तो 1 बाय वाई इंटू डी वाई, ऐसा हो जाएगा। देख लो ये y इधर चला गया और ये इधर आ गया। सही है, अब आप दोनों तरफ क्या करो, इंटीग्रेशन। अब गौर से देखो, इस पूरे को डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा e के पावर v का dc e के पावर v और फिर v का dc बनता है। इसको डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला आ रहा है, इसको मन में क्या करो x मानो और बाकी सबको 1 मानो, तो हो गया प्यारे 1 बाय एक्स। और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन log mod x, log mod x, x जिसको मान के रख दो। चलो माइनस 1 बट्टे y का log mod y, सब कुछ log में है तो कांस्टेंट भी log में लगा लो, तो ये log c हो जाएगा। log mod e के पावर v का वैल्यू x बट्टे y था, इस बार x बट्टे y है, यहां भी x बट्टे y, ये आ जाएगा log m माइनस log n, तो log m माइनस log n, तो log m बट्टे n हो जाएगा, मतलब c बट्टे y। दोनों में से log हटा लीजिए, तो log हटा लोगे तो e के पावर x बट्टे y प्लस x बट्टे y बराबर c बट्टे y। अब देख लेते हैं आंसर, आप चाहो तो यहां पर छोड़ सकते हैं, और अगर आप किताब के हिसाब से अगर आंसर का फॉर्मेट अगर हम आपको ला दें तो देखो कैसा फॉर्मेट है आपकी किताब में। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी, चलिए ये लोग क्या किया है, पहले एलसीएम लिया, बहुत बढ़िया, एलसीएम ले लीजिए, आप भी एलसीएम लिया है, हाँ बहुत बढ़िया, एलसीएम ही लिया है। तो एलसीएम लेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे y, यहाँ हो जाएगा y इंटू ई के पावर x बट्टे वाई प्लस x अब बराबर c बट्टे y।
फिर कुछ नहीं किया, y से y काट दिया, फिर जो बचा वो लिख दिया, वो आंसर है। क्या आया? y इंटू ई के पावर x बट्टे y प्लस बगल में x अब बराबर में c, यही आंसर है ना? बिल्कुल सही आंसर। जल्दी से इसको पॉज कर नोट कर लीजिए, ठीक है? y इंटू ई के पावर x बट्टे y प्लस x, ठीक है? चल एक बार देख लेते अच्छे से, क्या बढ़िया चल रहा है। घबराना नहीं है मित्र, ठीक है? कोशिश करना है, आराम से होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब जो क्वेश्चन 11 से है उसमें आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा गया है, विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो विशिष्ट हल यानी पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए भी पहले जनरल सॉल्यूशन यानी व्यापक हल निकालना पड़ता है। पिछले एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में भी हम लोग कर रहे थे, 9.4 में भी कर रहे थे ऐसा। तो x प्लस dy x माइनस y इंटू dx, ठीक है, बराबर 0, और कंडीशन दिया है y0 x y1 x1, दोनों कंडीशन दिया हुआ है। क्वेश्चन मिला लेंगे प्लीज। चलिए बहुत बढ़िया। तो भैया इसका यूज हम बाद में करेंगे क्योंकि यह सी निकालने के लिए दिया हुआ है बाद में। पहले इसको सॉल्व करो, कितना होगा बोलो? ये हो जाएगा x प्लस वाई डी वाई, प्लस में उधर गया माइनस में, तो माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा। चलिए इस dx को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा dy बट्टे dx, ठीक है? आई से x प्लस वाई को उधर लेके चल जाइए, यहां माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला x प्लस वाई तो था ही, ठीक है? इधर जब dy बाय dx है तो इधर y बाय x बनाना पड़ेगा आपको। तो y बाय x बनाने के लिए ऊपर नीचे करो x से डिवाइड, x से करो डिवाइड, तो ये हो जाएगा y बाय एक्स माइनस 1, x से करेगा डिवाइड तो 1, और x से करेगा डिवाइड तो y बाय एक्स। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन है ना? हमने x से इसको भी और x से इसको भी डिवाइड कर दिया। अब जैसा कि रूल आपको पता है प्यारे, y बाय एक्स को हमें क्या मान लेना चाहिए? v, फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए, y बराबर vx। अब x के रिस्पेक्ट में करो इस बार डिफरेंशिएट, तो dy बाय dx बराबर फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का dc 1, फिर सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का dc dv बटे dx हो जाएगा। अब इन सभी वैल्यू को फर्स्ट में जाकर पुट करिए, अब इन सभी वैल्यू को फर्स्ट में जाकर पुट करें। चलिए फ्रॉम फर्स्ट, यहां है dy बाय dx जिसका वैल्यू ये है v प्लस एक्स dv बटे dx बराबर y बाय एक्स को v माने हो तो v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस v, तो v माइनस 1 बटे 1 प्लस v हो जाएगा। प्लस का भी उधर चला जाएगा माइनस का भी, तो x dv बटे dx बराबर हो जाएगा v माइनस 1 बटे 1 प्लस v, और ये माइनस का भी हो जाएगा, ये हो जाएगा x dv बटे dx। चलो एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस v हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा v माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस का v और माइनस का v स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे कट गया, तो ये हो जाएगा x dv बाय dx, ऊपर से माइनस कॉमन कर लो तो हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 1, और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस v, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x dv बराबर हो जाएगा माइनस 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v इंटू dx। सही है?
पहले इतना पॉज करके नोट कीजिए। देखिए फॉर्मेट एक ही जैसा चल रहा है बार बार, नोट कीजिए इतना प्लीज करिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, जिधर भी है उधर भी वाला ले आते हैं, बी भी की तरफ इसको इधर ले आओ और इस एक्स को उधर लेके चल जाओ। कितना हो जाएगा बताइए। ये इस तरफ आने के बाद हो जाएगा 1 प्लस भी अपॉन 1 प्लस भी का स्क्वायर इंटू डी भी, उधर हो जाएगा -1/x dx। बहुत बढ़िया। अब आप क्या करो, दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन। अब एक काम कर लो, थोड़ा इसको अलग अलग कर लो, तो ये 1/1 प्लस भी स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये v/1 प्लस भी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाले को हमने अलग अलग कर लिया, 1 को भी दे दिया, v को भी दे दिया, फिर यहां से माइनस अलग कर लीजिए तो 1/x dx हो जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन अलग अलग कर लो, तो 1/1 प्लस भी स्क्वायर हो जाएगा dv और प्लस v/1 प्लस भी स्क्वायर dv बराबर -1/x dx हो जाएगा। अब करिए इसका इंटीग्रेशन। तो भैया आपको पता है कि 1/1 प्लस भी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स भी हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, प्लस इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे प्यारे तो 2 भी आएगा। तो एक काम करो, यहां 2 भी बना लो, अनबैलेंस हो गया तो 2 से बैलेंस भी कर लो। अब जब इसका डीसी ऊपर दिखने लगा तो इसको मन में क्या करो x, अब बाकी सबको 1 मान लो, तो 1/x हो गया और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, x जिसको माने थे रख दो, यहां 1/x का माइनस log mod x हो जाएगा। अब सब लोग log में तो नहीं है, तो यहां कांस्टेंट जो जोड़ो वो c के रूप में रहने दो, है ना। चलिए समझे हमारी बात, क्या समझे। आइए अब एक काम करो, v का वैल्यू रख दो, तो tan इनवर्स v का वैल्यू है y/x प्लस 1/2 log, यहां रखोगे v का वैल्यू y/x, y स्क्वायर बट्टे x स्क्वायर हो जाएगा बराबर माइनस log mod x हो जाएगा, अब प्लस का c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y/x प्लस 1/2, एलसीएम ले लो यहां, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बट्टे x स्क्वायर और माइनस log mod x अब प्लस c हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, करना पड़ेगा। तो यहां है tan इनवर्स y/x प्लस, है ना, ये log m/n है, तो log m माइनस n हो जाएगा, log m यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अब माइनस log n मतलब log x स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर में माइनस log mod x अब प्लस c है। समझे क्या किए, log m/n, तो log m माइनस log n लिख दिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y/x 1/2 से करो मल्टीप्लाई, तो 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1/2 log x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर माइनस log mod x अब प्लस c हो जाएगा, यानी आ जाएगा tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देख लो एक एक स्टेप बता रहे हैं, log अपने पावर को बाहर कर देता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा तो 2 से कट जाएगा, तो सिंपल log x बचेगा, इसको आप mod x भी लिख सकते हो, और इक्वल टू में माइनस log mod x अब प्लस c तो पहले से था।
LHS का ये और RHS का ये दोनों कट जाएगा। तो फाइनली जो आपका दिखेगा वो tan इनवर्स y बट्टे एक्स प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c। ये दिखा, ये हुआ जनरल सॉल्यूशन। लेकिन हमें अभी निकालना है पार्टिकुलर यानी विशिष्ट हल निकालना है। चलिए, ये है आपका सेकंड इक्वेशन। तो सी निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ था, कितना था कंडीशन? एक्स भी 1 था और वाई भी 1 था। चलिए इसी में हम पुट करेंगे, जल्दी से नोट कर ले पहले, इसको भी पॉज करके नोट कीजिएगा प्लीज। कर लिए? चलिए, तो क्या लिखा हुआ है देखिए। तो ये लिखा हुआ था प्यारे tan इनवर्स y बट्टे एक्स प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c लिखा हुआ है। पुट कर दीजिए। क्या करोगे पुट? x1 और y1 पुट करोगे, कितना हो जाएगा? x भी 1 y भी 1 पुट करोगे तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा प्लस 1/2, यहाँ x1 y1 पुट करो तो log 2 हो जाएगा बराबर में c। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है? π/4। तो ये आ जाएगा π/4 प्लस 1/2 log 2 बराबर c। अब आपका जो फाइनल आंसर होने वाला है, जो c का वैल्यू निकला उसको रख दो। तो फाइनल आंसर आ जाएगा tan इनवर्स y बट्टे एक्स प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बराबर में कौन है? यही है ना, देखो यही है, ये है। अब बराबर में c, तो c का जो वैल्यू आया ये रख दो। क्या वैल्यू आया? π/4 प्लस 1/2 log 2, ये आंसर आया। तो आंसर यही होना चाहिए, आंसर यही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही आंसर है। बस किताब क्या किया है, ये जो नीचे का 2 है एलसीएम, मतलब सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर सब में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y/x। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 2 कट जाएगा, तो बचेगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो π/4, 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो 4 2 से कट जाएगा तो π/2 बचेगा। इसमें करोगे 2 से मल्टीप्लाई तो इसका भी 2 कट जाएगा तो बचेगा log 2। जी हाँ, तो यहां पर ये आंसर आपका किताब जो है लिखा है। पता चला क्या किए? इन सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब कहने का ये हुआ कि इधर वाले का भी एलसीएम ले लिए, उधर वाले का भी एलसीएम लिए, जो कटना था सो काट दिया। एक ही बार हम क्या किए, सब में 2 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिए, क्योंकि आंसर ये लिखा हुआ है। चलिए, कैसा रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर ये 11 था, बात करेंगे 12 का। नोट कर ले प्लीज, है ना। क्वेश्चन में लेंथ है, मानते हैं, लेकिन प्रोसेस सिंपल है। आराम से मारकर चलाते रहिए, पेन चलाते रहिए, आंसर आ जाएगा। चलिए, लेकिन उसी से ना आएगा जिसको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी आता है, इंटीग्रेशन भी आता है। लेकिन जिसको कुछ नहीं आता तो भैया वो क्या कर सकते हो, तो हमको माफ कर देगा ना, वही बहुत बड़ी बात है। एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर 0। यहां भी कंडीशन दिया है, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू भी 1। ठीक है, पहले क्वेश्चन मिला लीजिए, एक्स स्क्वायर डी वाई, एक्स वाई वाई स्क्वायर डी एक्स। चलिए आइए, चलिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई, इस प्लस को उधर लेके चल जाओ तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। डी एक्स इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर उधर लेके चल जाओ तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर। एक स्टेप और कर लीजिए ताकि आप जिसको खोज रहे हैं वो मिल जाएगा।
चलिए, ये एक्स स्क्वायर आप इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। तो जब एक्स स्क्वायर इसको देंगे तो एक एक्स कट के वाई बाय एक्स बचेगा, और जब एक्स स्क्वायर इसको देंगे तो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बचेगा, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं। जी हाँ, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब इधर y बाय एक्स, इधर dy बाय डी एक्स है, इधर y बाय एक्स का फॉर्मेट है। तो रूल के हिसाब से आपको पता है कि y बाय एक्स को क्या मान लोगे आप, v मान लोगे, फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y बराबर वी एक्स आ गया। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा dy बाय डी एक्स बराबर फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का dc1, फिर सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का dc, तो x dv बाय डी एक्स हो जाएगा। अब इन सबको क्या करोगे, फर्स्ट में पुट करोगे। चलिए, फ्रॉम फर्स्ट, यहां कौन लिखा हुआ है, dy बाय डी एक्स, जिसका वैल्यू कितना है v प्लस एक्स dv बाय डी एक्स है, इक्वल्स टू माइनस, इसको v माने हैं, इसको भी v माने हैं, तो ये v प्लस वी स्क्वायर हो गया। ये प्लस का भी उधर गया तो माइनस का भी, ये हो जाएगा x dv बाय डी एक्स, इसमें कर दो तो माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस का भी स्क्वायर, और ये प्लस का भी तो चला जाएगा तो माइनस का भी, ये भी हो जाएगा। सही है। चलिए, तो ये हो जाएगा x dv बटे dx बराबर, ये हो जाएगा -2v और -v स्क्वायर, बाय क्रॉस करो मल्टीप्लाई, तो x dv बराबर कितना हो जाएगा, x dv बराबर हो जाएगा -2v माइनस वी स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है। चलिए, x dv, एक काम करो यहां से माइनस थोड़ा कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 2v प्लस वी स्क्वायर इंटू डी एक्स। सही है। इतना नोट कर दो, पॉज करके करो नोट, करिए करिए। अब v वाले को इधर ले आइए और x वाले को उधर लेके चल जाइए, तो इसको इधर ले आइए और x वाले को उधर लेके जाइए, कितना बचेगा बताइए। तो ये बचेगा 1/2v प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी, और उधर बचेगा -1/x dx। अब करो दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो आप नीचे वाले में से v कॉमन करके ऐसे लिख सकते हैं, v इंटू वी प्लस 2 तो लिखिए सकते हैं, समझे। इसमें से v कॉमन करोगे तो 2 प्लस v आ जाएगा, उसी को हमने ये लिख दिया। हाँ सर, ठीक है सर, माइनस कॉमन कर लो 1/x dx। थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, क्या इस ऊपर वाले को, इस 1 को v प्लस 2 अब माइनस v लिख सकते हैं। कहोगे सही, तो क्वेश्चन ही बदल दिए, क्वेश्चन में ऊपर 1 था, आप क्या क्या लिख दिए, और बैलेंस कर देते हैं। सही बात है, क्वेश्चन में ऊपर 1 था, तो हमने ऊपर वाले को, इस 1 को v प्लस 2 माइनस v लिख लिया, मतलब बड़का माइनस छोटका, बड़का माइनस छोटका, तो v से v कट जाएगा, बचेगा 2, लेकिन लाना 1 है, तो क्या करो 1/2 से डिवाइड कर दो, बैलेंस कर दो। v से v कट गया, बचा 2, और 2 से 2 भी कट जाएगा तो बचेगा 1, बैलेंस भी हो गया। अब ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। अब ये दोनों, इसको दो बांट के, तो जैसे इसको दोगे तो v प्लस 2 कट जाएगा, 1/v बचेगा, और जैसे ये दोनों इसको दोगे तो v कट जाएगा, तो 1/v प्लस 2 बचेगा। ओके सर, ऐसी बात है, यस, माइनस, समझ में आया क्या। चलो, अब करिए इंटीग्रेशन, 1/2, 1/v का हो जाएगा log mod v, और इसका हो जाएगा log mod v प्लस 2 बराबर, इसका हो जाएगा माइनस log mod x, सब कोई log में है तो कांस्टेंट भी इस बार log में ही लगाएंगे। चल आइए, ये है हमारा 1/2 log v का वैल्यू y/x, फिर माइनस log v का वैल्यू y/x,
y बट्टे एक्स, अब +2 है बगल में लिखा हुआ, और बराबर देख लो log m माइनस log n, log m बट्टे n हो जाएगा, मतलब c बट्टे x हो जाएगा, है ना। तो चलो बहुत करोगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर, तो ये 1/2 log y बाय एक्स हो गया, ये माइनस 1/2 log, इसका अगर एलसीएम ले लोगे तो ये y प्लस 2x अपॉन x, अब बराबर log c बाय एक्स हो जाएगा। अच्छा 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, पता है क्यों? देखो अगर 1/2 बाहर में रहता तो ये हो जाता log y बाय एक्स, सही है सर, और इसका एलसीएम लेते तो ये हो जाता log y प्लस 2x अब बट्टे x, ये हो जाता। अच्छा अच्छा एक काम करोगे, ये जो 1/2 है ना, आप इसको जैसे है लिखे, यहां पर एलसीएम करके लिखे, और इस 1/2 को इधर बाय क्रॉस करके नहीं भेज सकते हो क्या? अगर भेज दोगे तो यहां से 1/2 खत्म होकर के यहां पे 2 लग जाएगा, इस 1/2 को इधर भेज दिए हैं। अब ऐसा करने से फायदा, फिर से ये log m माइनस log n, तो log m बट्टे n हो गया, तो m बट्टे n मतलब y, अब बट्टे ये m के जगह पर है और ये n के जगह पर, तो मतलब इसमें डिवाइड करना इससे, तो इससे डिवाइड करोगे तो ये पलट के लिखाएगा, तो x बट्टे कितना हो जाएगा, y प्लस 2x हो जाएगा। और आपको पता है log में जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो पावर में जा सकता है, log कितना हो जाएगा, c बाय एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब log हटा दो, x से x हटा दो, तो फाइनली जो आपका दिखा y अपॉन y प्लस 2x बराबर c स्क्वायर बट्टे कौन दिखा, x स्क्वायर। c स्क्वायर को आप एक कांस्टेंट मान सकते हो, k मान लो, तो k बट्टे x स्क्वायर दिखा। बहुत करना चाहते हो तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अगर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर y बट्टे y प्लस 2x बराबर k आ गया, इसको मान लो सेकंड। ये आपका आंसर हुआ, समझे क्या कि c स्क्वायर को हमने k माना, कांस्टेंट है तो, और नीचे इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर x स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हुआ, वो भी जनरल। लेकिन आपको चाहिए पार्टिकुलर, तो पहले इसको पॉज करके नोट कीजिए, पहले मजा आ रहा है क्या, नोट कीजिए। अब हम x और y का रखेंगे वैल्यू, चल कितना था याद है, ये था x स्क्वायर y अपॉन y प्लस 2x इक्वल टू k था। अब पुट कीजिए, क्वेश्चन में y भी 1 दिया हुआ है और x भी 1 दिया है, अगर रखोगे y भी 1 x भी 1, तो ऊपर तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ओहो यहां पर x है, ठीक है, x भी 1 y भी 1 रखे थे, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो जाएगा, अब बराबर k। यानी फाइनली जो k का वैल्यू हमको दिख रहा है वो 1/3 दिख रहा है, और आपका जो आंसर है वो ये दिख रहा है, k का वैल्यू 1/3 इसमें रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर y अपॉन y प्लस 2x इक्वल टू k मतलब 1/3, समझे? आपका आंसर यही था ना बाबू, यही था जनरल, इसी में k निकाल के रख दिए 1/3, तो आपका आंसर यही होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। किताब बस इसको बाय क्रॉस कर लिया है, मतलब y प्लस 2x बराबर लिख लिया है 3x स्क्वायर y, ये आंसर लिख लिया है। चलिए तो ये था 12 नंबर, जल्दी से नोट कीजिए इसको प्लीज। अब हम बात करेंगे 13 नंबर की, नोट करें प्लीज।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। 13 x साइन स्क्वायर वाई बट्टे एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स बराबर प्लस एक्स डी वाई बराबर 0। फिर कंडीशन दिया है, x दिया है 1 और y दिया है π/4। ये c निकालने के लिए मतलब कांस्टेंट निकालने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन मिला लीजिए, माइनस वाई डी एक्स एक्स प्लस डी वाई। ठीक, यहां क्वेश्चन में y बाय एक्स दिख रहा है तो हमें y बाय एक्स दिख रहा है तो हमें dy बाय डी एक्स का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, एक काम करो, इस पूरे को उधर लेके जाओ, तो x dy इधर रहने दो, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस x साइन स्क्वायर y बाय एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। सही है, साइन स्क्वायर था क्या, हाँ बिल्कुल सही है। इस पूरे को उधर लेके चले गए, प्लस में था उधर माइनस में, ये रहने दिया। डी एक्स को उधर ले आओ तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, और इस x को इधर ले जाओ और माइनस से कर दो मल्टीप्लाई, तो माइनस से करोगे मल्टीप्लाई तो ये y प्लस हो जाएगा और ये माइनस x साइन स्क्वायर y बट्टे x हो जाएगा और नीचे में x आ जाएगा। एक छोटा सा काम और कर लीजिए, dy बाय dx बराबर इस x को इसको भी दे दीजिए, इसको भी दे दीजिए, तो ये हो जाएगा y बट्टे x, लेकिन जब इसको दोगे तो x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर y बाय एक्स। चलो, ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब रूल के हिसाब से आपको पता है जब y बाय एक्स दिखने लगा तो y बाय एक्स को हम क्या मान लेंगे, v, फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर हो जाएगा vx, फिर डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बाय dx बराबर फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का dc 1, फिर सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का dc dv बटे dx। करेक्ट है। आइए अब सबको फर्स्ट में पुट करिए, फ्रॉम फर्स्ट, सबको क्या कीजिए फर्स्ट में पुट कर दीजिए। इसी में क्वेश्चन का पैटर्न देखो, एक ही पैटर्न चल रहा है बार बार। तो भैया dy बाय dx का वैल्यू कितना आया, v प्लस एक्स dv बाय dx आया बराबर y बाय एक्स को हमने v माना हुआ है, फिर माइनस साइन स्क्वायर y बाय एक्स मतलब v, जहां जहां इसका रख दिए वैल्यू y बाय एक्स को v, y बाय एक्स को v, तो ये v से ये v कट गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x dv बराबर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर v इंटू dx। साइन स्क्वायर को उधर ला, 1 बट्टे साइन स्क्वायर भी हो जाएगा इंटू dv, और x को उधर लेके जाओ तो ये माइनस 1 बट्टे एक्स dx हो जाएगा। समझे। अब दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन। तो पहले 1 बाय साइन स्क्वायर का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर, वो लिख लो, तो कॉसेक स्क्वायर भी dv हो गया और ये हो जाएगा माइनस 1 बट्टे एक्स dx हो जाएगा। अब कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉट भी और इसका हो जाएगा माइनस लॉग मॉड एक्स अब प्लस सी, क्योंकि सब तो लॉग में है नहीं, जो कांस्टेंट को लॉग में जोड़ेंगे तो ऐसा ही जोड़ना पड़ेगा। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट होता है और ये 1 बाय एक्स का लॉग मॉड एक्स हो गया। चलिए पॉज करें, नोट करें, पॉज करें, नोट करें प्लीज, कर लिए। चलिए कितना आ गई है, ये आ जाएगा माइनस कॉट भी मतलब y बाय एक्स को माने थे, और माइनस लॉग मॉड एक्स अब प्लस सी। अगर आप इस माइनस से बचना चाहते तो सब में माइनस से करिए मल्टीप्लाई, तो सब में माइनस से करोगे मल्टीप्लाई तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें करोगे माइनस से मल्टीप्लाई तो ये भी प्लस हो जाएगा, और इसमें करोगे माइनस से मल्टीप्लाई तो ये माइनस सी हो जाएगा।
यानी हुआ क्या देख लो, cot y बाय एक्स बराबर log mod x, अब माइनस सी एक कांस्टेंट है, चलो इसको प्लस के मान लेते हैं, है ना। माइनस सी एक कांस्टेंट, हमने उसको प्लस के मान लिया, हो गया। ये आपका आंसर हो गया जनरल, लेकिन हमको निकालना है पार्टिकुलर। तो x दिया है 1, y दिया है π/4, सही है, चलिए सही है। पुट करिए x1 y π/4 रखिए, तो कितना हो जाएगा, cot y π/4 x1, तो सिर्फ π/4 बचेगा, बराबर log x1 अब प्लस के, ठीक है। cot π/4 1 होता है, log 1 0 होता है, तो ये 1 बचा और ये तो 0, यानी k का वैल्यू आ गया, ये 0, log 1 0 और ये 1, तो k का वैल्यू 1 आ गया। अब k का वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो आपका जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो cot y बाय एक्स बराबर log mod x अब प्लस k का वैल्यू आया है 1। ये है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब बिल्कुल सही आंसर है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा दिया ये लोग, तो क्या लगा दिया है, cot y बाय एक्स, ये है log mod x, और आपको पता है 1 को आप log e लिख सकते हो, क्योंकि log e का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा cot y बाय एक्स बराबर log m प्लस log n, तो log m इंटू n हो जाएगा, मतलब x इंटू e, मतलब e इंटू x, जो भी लिखो ये आंसर हो जाएगा, समझे। ये ऐसा आंसर बना कर दिया था। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 14 की, जल्दी से नोट करें प्लीज, नोट करें। चलिए पॉज करिए, नोट कीजिए, क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। dy बाय dx माइनस y बाय एक्स प्लस कोसेक y बटे एक्स बराबर 0, और कंडीशन दिया है y0 x1, ये दिया है कंडीशन, माइनस y बाय एक्स और कोसेक y बाय एक्स, ठीक है। चलिए ठीक, तो आप यहां से सिंपली dy बाय dx निकाल सकते हो, तो dy बाय dx कितना हो जाएगा, ये माइनस में उधर गया प्लस में, y बाय एक्स हो गया, और ये प्लस में उधर गया माइनस में, तो कोसेक y बटे x हो गया, ठीक है। अब सब कुछ बना हुआ है, बस आप क्या करो, y बाय एक्स को हर एक बार की तरह v मान लो, फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y बराबर आ जाएगा vx। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा dy बाय dx, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का dc1, फिर सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का dv बाय dx आ जाएगा। अब इन सभी को आप फर्स्ट में पुट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट है dy बाय dx, जिसका वैल्यू कितना आया है, v प्लस एक्स dv बाय dx बराबर y बाय एक्स, जिसको आपने v माना है, फिर माइनस कोसेक y बाय एक्स, मतलब कोसेक v हो जाएगा, कोसेक v हो जाएगा। तो बचा, बताइए क्या बचा, ये से ये कैंसिल हो गया, करिए बाय क्रॉस, तो हो जाएगा x dv बराबर माइनस कोसेक v इंटू dx, यही होगा, ठीक। कोसेक को इधर लाओ, तो हो जाएगा 1 बाय कोसेक v dv, और x को उधर ले जाओ, तो माइनस 1 बाय एक्स dx, 1 बाय कोसेक साइन होता है, और ये माइनस 1 बटे एक्स dx है, सही है। अब दोनों तरफ कर दीजिए आप इंटीग्रेशन, साइन भी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस भी,
ठीक है, और -1/x का log mod x अब प्लस c, फिर पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। सब में पहले आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा cos v, ये हो जाएगा log mod x, ये हो जाएगा माइनस का c, तो ये हो जाएगा cos v के जगह पर रख लो y/x बराबर log mod x, और माइनस c को आप चलो एक कांस्टेंट मान लो k। तो ये आपका आंसर हुआ जनरल, ये कौन सा आंसर हुआ जनरल, लेकिन आपको निकालना है पार्टिकुलर, समझे। दोनों तरफ माइनस से कर दी है मल्टीप्लाई, और आ गया है माइनस सी को हमने एक नया कांस्टेंट के माना। अब आप के निकाल लीजिए, के निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है y0 x1। चलिए तो पहले इसको लिख लीजिए, क्या लिखा हुआ था, यह है cos y/x बराबर log mod x अब प्लस के था। पुट कीजिए, क्या दिया था वैल्यू, y0 x1। चलिए y0 और x1 रखिए, y0 x1 रखोगे तो ये cos 0 हो जाएगा, ये log 1 हो जाएगा अब प्लस के, log 1 0 cos 0 1, cos 0 1 log 1 ये 0, तो बचा के का वैल्यू आ गया। अब रख दो वापस यहां पे, इसमें रखो के का वैल्यू, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा cos y/x log mod x अब प्लस के की जगह 1 है। अब इस बार भी वैसा ही किया है कि यहां पे आंसर छोड़ा है, हाँ इस बार भी पिछले बार की तरह ही किया है, cos y/x बराबर log mod x, और 1 को आप log e लिख सकते हो, log e का वैल्यू 1 होता है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका cos y/x बराबर log m प्लस log n, log m इंटू n, मतलब x इंटू e बोलो या e इंटू x बोलो, आंसर हो जाएगा। ये दोनों का लगता है सेम ही आंसर था क्या जी, अच्छा वो कॉट में था। चलिए नोट कर लिया जाए प्लीज इसको, क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, सही है। चलिए आइए तो एक काम करते हैं, आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। अब इसका 9.5 का 3 क्वेश्चन बच गया, 15, 16, 17 और आखिरी एक एक्सरसाइज बच गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको अगले वीडियो में हम लोग शुरू कर लेंगे, है ना। तो आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं क्या, तो चलिए मजा आ रहा होगा, मन लगा के पढ़िए, हम सारा क्वेश्चन बना ही देते हैं, बस आप रिवाइज करते रहिए, अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और लास्ट में ये कहेंगे कि पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिस मैथ्स। धन्यवाद।